थोड़ा डूबूंगा पर मैं फिर तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा पर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख, ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा, मैं फिर जीत जाऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन काउंटिंग ऑफ फिगर का नेक्स्ट कंटेंट देखने वाले हैं कि किसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, क्या काउंट करना सीखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपने रेक्टेंगल के हर तरीके के फॉर्मेशन की काउंटिंग सीख ली है। अब अपन स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को बिना अपना टाइम गवाए। तो अपना जो मेन टॉपिक है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्ग को काउंट करना है कि कितने वर्ग हैं। तो अगर मैं यहां पे शेप की बात करूं तो ये क्या कहलाता है? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों की चारों साइडें आपस में क्या होती हैं? इक्वल। तो ये फॉर्मेशन सिंपल सा दिख रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पे कितना? वन वर्ग बन रहा है, वन स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं आगे जाता हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो काउंटिंग वही करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितने बन रहे हैं? 4 स्क्वायर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं प्यारे बच्चों? 4। और एक ये बड़ा वाला, मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड सिखाया था ना। अब अपन क्या करेंगे? 1 स्क्वायर कितने बन रहे हैं वो लिखेंगे। तो कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। 2 स्क्वायर से मिलके कोई स्क्वायर बन रहा है? 2 स्क्वायर को अगर अपन कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो स्क्वायर नहीं बन रहा तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 0। 3 स्क्वायर की बात करेंगे, 3 स्क्वायर को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे भी 0। और 4 स्क्वायर की बात करेंगे तो बेटा 4 स्क्वायर को कंबाइन करने के बाद एक स्क्वायर बन रहा है, जो कि ये क्या है? बड़ा वाला स्क्वायर है। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? चीजें समझ में आ रही है? अब इसको अपन, छोटा सा क्वेश्चन है तो इस पे अपन ट्रिक अप्लाई करते हैं तो चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाती है अपने को। देखो ट्रिक क्या होती है प्यारे बच्चों इसकी, 1 और 2 ए इस तरीके से है। ठीक है, क्या है? 1 और 2 है। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं? देखो इस तरीके का फॉर्मेशन बना लिया, 1 लिखा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी क्या लिख लिया? 2। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा? इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 कितना होगा? 4 प्लस 1 का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तो 1 को एज इट इज अपन ऐड कर देंगे, 1 1 जा 1। तो 4 + 1 कितना आ गया? 5 स्क्वायर आ गया। और 5 स्क्वायर यहां पे भी अपना आंसर आ रहा है। क्लियर है? अब इसी को अपन क्या करेंगे? आगे अप्लाई करेंगे। देखो मैं यहां पे लिखूंगा 1 2 और 3, यहां पे लिखूंगा 1 2 एंड 3। देखो 3 से 3 क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 9 प्लस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 4। अगेन 1 अकेला बच गया जिसका किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे? प्लस का 1। तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 + 1 कितना हो जाएगा? 14 स्क्वायर बनेंगे। यहां पे कितने स्क्वायर? 14 स्क्वायर। क्लियर है? अभी मैं 1 को बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आगे एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें 1 को कंसीडर नहीं करते। अभी 2 क्वेश्चन आपने किया, दोनों में आपने 1 को ऐड किया, लेकिन अब आगे वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 1 ऐड होगा कि नहीं। 1 2 3 एंड 4, यहां पे भी 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? यहां पे अगर अपन बात करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 16। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 9। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 4। अगेन 1 अकेला बच गया तो अब 1 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहां से देखें 16 + 9 25, 25 + 5 कितना हो गया? 30। तो टोटल आंसर जो आ जाएगा स्क्वायर का वो कितना आ जाएगा? 30 स्क्वायर आ जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है चीजें? आगे देखते हैं, कुछ अलग शेप को देखते हैं। अब यहां पे जैसे ये वाला शेप आ गया, इससे पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, वो मैंने आपको बताया नहीं, बना हुआ डायग्राम नहीं था। तो देखो क्या करना है इसमें, अगर यहां पे आपको क्या दे रखा हो? 3 क्रॉस दे रखा हो, और यहां पे आपको क्या दे रखा हो? 4 दे रखा हो। आप काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हो? 1 2 3 एंड 4। यहां पे आप क्या लिखोगे? 2 एंड 3। अब आप सबसे लास्ट वाला, ये जो इसको अपन कहते हैं क्या? पंक्ति। इसे क्या कहते हैं? पंक्ति। इंग्लिश में इसे कहते हैं रो, और इसे क्या कहते हैं? कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। क्लियर है? ठीक है, तो पंक्ति के सबसे आखिरी वाले नंबर को कॉलम के सबसे आखिरी वाले नंबर के साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। जैसा कि आपने इससे पहले वाले डायग्राम्स में देखा, मैंने आपको समझाया अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और 1 को हाईलाइट कर रहा था, 1 को हाईलाइट क्यों कर रहा था वो अब मैं समझाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 स्क्वायर आ जाएंगे। फिर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितने? 6 स्क्वायर आ जाएंगे। फिर 2 बचा, तो 2 तो क्या है? पंक्ति है, और कॉलम में क्या बचा है? 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 2।
अब मैं 1 को ऐड नहीं करूंगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हो चुका है। अब जब तक 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ नहीं हो रहा था तो मैं हर एक में क्या कर रहा था, 1 को आखिरी में ऐड कर रहा था। लेकिन यहां पे मुझे दिख रहा है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हो चुका है, तो अब मैं 1 को नहीं लिखूंगा और सभी को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और मेरे पास स्क्वायर की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 20 स्क्वायर्स आ जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। अब अपन ये जो डायग्राम अपने बने हुए थे, पहले से ही बने हुए थे, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि भाई इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इनके आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं तो प्यारे बच्चों ये देखो आप, ये जो इसके अंदर स्क्वायर बन रहा है, क्या इसके अंदर और स्क्वायर बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, तो ये अकेला स्क्वायर बन रहा है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, किसकी, इस स्क्वायर की बात करूं, तो देखो एक ये स्क्वायर बन रहा है छोटा सा, फिर इसी तरीके से एक दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, और पांचवा एक पूरा बड़ा सा बन रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 5 और प्लस का कितना, 1। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही चीजें? 5 प्लस का 1 मैं लिख सकता हूं। अब यहीं से अपन आइडेंटिटी बनाएंगे, मतलब फॉर्मूला बनाएंगे कि अगर डायगोनल प्रेजेंट ना हो, डायगोनल मतलब समझते हो, विकर्ण, डायगोनल, अगर स्क्वायर, कोई ऐसा स्क्वायर हो और रेक्टेंगल हो जिसमें आपको वर्ग कैलकुलेट करने के लिए, स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है, तो अगर आपके पास डायगोनल प्रेजेंट नहीं है, यहां पे देखो डायगोनल जो विकर्ण होते हैं इसके विकर्ण प्रेजेंट नहीं है, विकर्ण प्रेजेंट नहीं है, तो आपका फॉर्मूला क्या चलेगा, 5 प्लस 1, फिर इसके बाद क्या चलेगा 5, फिर क्या चलेगा 1, जितने फॉर्मेशन बनते जाएंगे। अभी यहाँ पे केवल और केवल एक फॉर्मेशन बना है, तो यहाँ पे आपने लिखा, पहले बड़ा वाला बना है तो आपने उसके लिए लिखा 5, फिर आपने लिखा प्लस 1। अब इसी के अंदर मैं अगर एक और बना दूं, देखो कुछ इस तरीके से बना दूं, ये यहां पे मैं अगर इस तरीके से बना दूं, तो अब देखो यहां पे क्या हो गया, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा 5, तो मैं क्या कर दूंगा +5, और इसके अंदर भी अगर एक बना दूं, तो अब इसके अंदर देखो कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, ये अकेला बनेगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे +1। कब लिखूंगा, जब विकर्ण मतलब डायगोनल जो हो प्रेजेंट नहीं हो। क्लियर है? अब इसका अपोजिट देखते हैं कि डायगोनल प्रेजेंट हो, इसका जो विकर्ण है वो अगर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, यहां पे विकर्ण प्रेजेंट नहीं था, तो अपना फॉर्मेशन क्या चल रहा था, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, पहले बड़े वाले को लेंगे तो 5, फिर जो बिना विकर्ण के बना है उसके लिए 1, फिर जो विकर्ण के लिए मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन जिसमें आ रही है, फिर उसके लिए 5, जितने बनते जाएंगे उतने अपन लिखते चले जाएंगे। लेकिन यहां पे देखें तो इसका विकर्ण प्रेजेंट है, तो इसका विकर्ण प्रेजेंट है, तो अगर अपन बड़े वाले में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो यहां पे लिखेंगे 5। और इसके अंदर जो फॉर्मेशन बन रहा है इसको भी देखो 4 पार्ट में डिवाइडेड अपन देख रहे हैं। देखो पहला फॉर्मेशन इस तरीके से बन जाएगा, एक स्क्वायर ए, दूसरा स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, तीसरा स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, और चौथा स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, और एक ये पूरा बड़ा वाला, तो यहां पे भी क्या बन रहा है 5। तो कहने का मतलब अगर विकर्ण प्रेजेंट नहीं है तो फॉर्मेशन चलेगा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, और अगर विकर्ण प्रेजेंट है तो फॉर्मेशन क्या चलेगा 5 प्लस 5 प्लस 5। जितने आप इसमें स्क्वायर बनाते जाओगे उतनी टाइम आपको 5 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करते हुए चले जाओगे आप, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है? अब यहां पे देख रहे हैं बेटा, यहां पे क्या है, विकर्ण प्रेजेंट नहीं है, डायगोनल इज नॉट प्रेजेंट, डायगोनल प्रेजेंट नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे 5। किसके लिए, इस बड़े वाले के लिए, पहले इसके लिए क्या लिखेंगे 5। अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, केवल और केवल 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई भी स्क्वायर बन नहीं रहा, तो यहां पे क्या लिखूंगा 1। ठीक है, अब अगेन मैं जब इसकी बात करूंगा तो कितना आएगा 5, इसके लिए मैं लिखूंगा 5, और इसकी बात करूंगा जो इसके अंदर बना हुआ, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा 1, और सबको मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे मैं देखूं तो मेरे पास स्क्वायर की क्वांटिटी कितनी आएगी 15, और यहां पे मैं देखूं तो कितना मैंने बनाया था, केवल 2 बनाया था, केवल ये वाला बड़ा वाला था और एक ये बड़ा वाला था। इसके बाद मैंने समझाने के लिए अंदर डायमेंशन बनाई थी, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है चीजें? अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें डायगोनल प्रेजेंट हो, डायगोनल प्रेजेंट हो। अब देखो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इस तरीके से कि डायगोनल प्रेजेंट है, और मैं इन पॉइंटों को इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूं, डायगोनल के साथ साथ ये वाली लाइनें भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ज्वाइन। तो मैंने 2 बार लिखा है, तो मैं आंख बंद करके 2 बार क्या कर दूंगा, 5 को ऐड कर दूंगा, 5 प्लस 5, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 10 आ जाएंगे। क्लियर है? डायगोनल प्रेजेंट है, और डायगोनल प्रेजेंट नहीं है तो मेरा फॉर्मेशन क्या चलेगा 5 प्लस 1, 5 प्लस 1।
गिनना कैसे है, काउंट कैसे करना है, पहले बड़े वाले को, फिर देखना उसके अंदर कितना बना है, तो 1 बना है तो +1। अब यहाँ पे मैं देखूं पहले बड़ा वाला बना था तो इसके लिए मैंने 5 लिख लिया, फिर ये वाला बना तो इसके लिए 1 लिख लिया, फिर ये वाला बना तो इसके लिए 5 लिख लिया, फिर ये वाला बना तो इसके लिए क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। इस तरीके से चलते चलेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आ गया क्या? यही ट्रिक है इसके लिए, जब आपका डायगोनल प्रेजेंट हो, डायगोनल प्रेजेंट नहीं हो, ये दो चीजें आपके माइंड में आपको क्या करनी है, ध्यान से रखनी है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का कैलकुलेशन अच्छी तरीके से ध्यान रखना। पहले तो आपको मैंने ट्रिक बताई जो मल्टीप्लाई करके आ रही थी, दूसरी मैंने क्या बताई कि भाई डायगोनल प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या रखना है, 5 + 1 5 + 1 5 + 1। वो किसके बेसिस पे, कितनी बार ऐड करना है, जितने नंबर ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म हुए हैं जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है। अगर 2 बार है, डायगोनल प्रेजेंट नहीं है, तो एक बार आप 5 लिखोगे, एक बार 1 लिखोगे। और 2 बार है, अगर डायगोनल प्रेजेंट है, विकर्ण प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे, 5 + 5 2 बार लिखोगे। अगर 3 टाइम होता तो 3 टाइम लिखते, 4 टाइम होता तो 4 टाइम लिखते। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही चीजें? अब अपन चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ कि भाई रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने से पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है, आयत की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। रेक्टेंगल को बेसिकली अपन हिंदी में क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? आयत को समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड आपस में इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, और अपन को यह भी ध्यान रखना है कि भाई एक वर्ग जो है, किसी वर्ग को अपन आयत कह सकते हैं लेकिन किसी आयत को अपन वर्ग नहीं कह सकते। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां पे अपन आयत को कैलकुलेट करना सीखेंगे तो अपन पहले लिखेंगे भाई एक आयत कितने रेक्टेंगल है। तो मैं अगर 1 2 3 4 करूं तो ये सिंगल रेक्टेंगल है, इनकी क्वांटिटी कितनी है, 4। अगर मैं इंडिविजुअल आयत की बात करूं तो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, तो टोटल कितने आयत आ गए, 4 आयत आ गए। अब मैं अगर ऐसा बात करूं कि भाई दो आयतों को, दो इंडिविजुअल आयत को बना के कितने आयत बन रहे हैं, तो देखो 2 और 3 को मैं कंबाइन करूं तो एक आयत यहां से बन रहा है कि नहीं? ठीक है, तो एक लिख लिया, प्लस एक आयत कहां से बन रहा है, यहां से भी बन रहा है तो +1 और कर लिया। फिर एक आयत इन दोनों को कंबाइन करने से बन रहा है तो +1 और लिख लिया। फिर एक आयत इन दोनों को कंबाइन करने से बन रहा है तो +1 और लिख लिया। क्लियर है? दो आयतों को कंबाइन करने के बाद भी क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। उनको भी अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो दो आयतों से मिलकर बने हुए आयत कितने हैं प्यारे बच्चों, 4 है। क्लियर है? अब 3 आयतों की अगर अपन बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, 3 आयतों को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या ये रेक्टेंगल की शेप में आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पे अपन क्या लिख लेंगे, 0। अब 4 आयतों की अगर बात करें तो चारों आयतों को मिलाकर केवल अगर कितने आयत बन रहे हैं, एक आयत बन रहा है, और इन सबको ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ आयत कितना हो जाएगा, 9 आयत हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इस छोटे से क्वेश्चन को अपन ने ट्रेडिशनल मेथड से परफॉर्म किया, तो इससे ही अपन ट्रिक भी सीख लेते हैं। जिससे ट्रिक सीख लेते हैं तो चीजें आगे की क्या हो जाती हैं, बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत ही सिंपल हो जाती है कि नहीं? चलिए, तो अब अगर अपन ने यहां पे सीख लिया तो इसकी ट्रिक सीखते हैं कि ट्रिक क्या होती है इसकी। अब ट्रिक के लिए अपन को ये नंबर्स जो हैं इनको क्या करना पड़ेगा, इरेज। जैसे मैंने स्क्वायर के केस में नंबरिंग की थी वैसे ही यहां पे भी नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अब आप स्क्वायर के केस में आप डायगोनली क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना। तो 1 को 2 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3। जो पंक्ति में नंबर लिखे हुए हैं वो सारे पंक्ति के नंबरों को आपस में क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, ऐड कर लेना है। ठीक है, उसी तरीके से जो कॉलम में नंबर लिखे हैं इन कॉलम वाले नंबर को भी आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। तो 1 + 2 3 और 1 + 2 क्या हो गया, 3। जो इनका सम आ रहा है, इनके सम को अगर आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्टेंट में आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आयत मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा किसी भी बने हुए फिगर में। क्लियर है प्यारे बच्चों? लेकिन ध्यान रखना कि जो बेस फिगर है वो क्या होना चाहिए, आयत ही होना चाहिए, वर्ग ही होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 × 2 का है, 1 2 3 लिख लिया मैंने, यहां पे क्या लिख लिया, 1 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा। और मैं अगर इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट में क्या आएगा, 3 2 5 + 1 6 आएगा। क्लियर है? अब मैं इस 6 और 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 18 आयत।
18 रेक्टेंगल बनेंगे। अब इसी को अपन ट्रेडिशनल मेथड से अगर देखें बेटा तो देखो कैसे करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से 1 रेक्टेंगल की बात करता हूं तो 1 2 3 और यहां पे लिखूंगा 4 5 6, तो टोटल 1 आयत कितने बन रहे हैं? 6 आयत बन रहे हैं। दो आयतों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, देखो एक ये आयत बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, दो आयतों को कंबाइन करने के बाद 3 आयत बन रहे हैं। वो कौन कौन से? ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला। दो आयतों को कंबाइन करने के बाद 3 आयत अपने पास बन रहे हैं। अब अपन ऐसे आयत को ढूंढेंगे जिसमें 3 आयत हो। तो देखो बेटा 3 आयत का क्या है? एक तो ये है प्यारे बच्चों, 3 आयतों से मिलकर एक आयत ये बन रहा है, दूसरा 3 आयतों से मिलकर एक आयत ये बन रहा है। ठीक है, तो 3 आयतों से मिलकर आयत बनने वाले कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से अपन देखेंगे 4 आयतों से मिलकर बनने वाले कितने आयत हैं? तो 4 आयतों से मिलकर बनने वाले भी आयत हैं। देखो एक तो अपन इन चारों के कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं एक आयत बना रहा है, और फिर अपन इन चारों के कॉम्बिनेशन को भी कह सकते हैं कि एक आयत यहां पे भी बन रहा है। तो 4 आयतों से मिलकर बनने वाले आयत कितने हैं? 2, और 5 आयतों से अगर मिलकर बनने वाले आयत की बात करें तो क्या होगा? 0, और 6 आयतों से मिलकर बनने वाले आयत की बात करेंगे तो कितना होगा? 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब यहां से अगर अपन देखें, क्या देखें? 6 + 3 + 2, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14, जो कि अपना आंसर क्या है? गलत। ठीक है, तो अपन जो 2 आयत 3 आयत का फॉर्मेशन बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखते हैं कैसे क्रिएट हो रही है। अब अगर अपन ने क्या किया, 1 आयत की बात करी तो टोटल 6 हुआ, 2 आयत की बात करी, 2 आयतों की बात करी तो देखो 2 से ये बन गया, 2 से ये बन गया, और 2 से ये बन गया। इसके बाद अपन ने सोचा नहीं कि भाई और बन सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल और बन सकते हैं। वो कौन कौन से बनेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अभी तक आपने क्या किया, ये कॉलम वाइज इनको कैटेगराइज किया कि भाई कॉलम वाइज ये बन रहे हैं। अब अपन रो वाइज कैटेगराइज करें। देखो 1 और 2 को मिलाने के बाद भी तो एक आयत बन रहा है, 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक आयत बन रहा है, फिर 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक आयत बन रहा है, फिर 4 और 5 को मिलाएंगे तो एक आयत बन रहा है, और यहां से इसको बनाएंगे तो एक आयत बन रहा है। टोटल कितने आयत बन रहे हैं? 4 और आयत बन रहे हैं। तो 2 आयत बनाने वाले 3 + 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 7 आयत बन रहे हैं। 2 आयतों से मिलकर टोटल कितने आयत बन रहे हैं? 7 आयत बन रहे हैं, जहां पे अपन ने क्या लिखा था? 3 लिखा था। क्लियर है? तो ये 7 आयत बन रहे हैं। जैसे ही अपन 7 को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो देखो 2 + 1 3, 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10, 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18 आयत। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसलिए जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती जाती है, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो कुछ चीज मिस हो जाती है, और मिस होते ही आपके 1 नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर से बहुत ज्यादा रैंक पीछे अपनी चली जाती है कि नहीं? तो अब अपन ट्रिक अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, हर एक क्वेश्चन में ट्रेडिशनल मेथड करने की जरूरत नहीं है। देखो अब अगला क्वेश्चन अपन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे प्यारे बच्चों। यहां पे देखो आपके पास जो फॉर्मेशन है वो क्या है? 3 × 3 का है, 1 2 3 एंड 1 2 3। क्लियर है? 1 2 3 को ऐड करेंगे तो यहां से कितना आएगा? 6, और 1 2 3 को ऐड करेंगे तो यहां से भी कितना आएगा? 6। तो अब अपन क्या कर देंगे? 6 × 6 कर देंगे तो टोटल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 36 आयत आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों? 36 आयत। क्लियर है? नेक्स्ट वन अगर अपन देखें तो यहां पे देखो जो आयत है आपका वो क्या है? 1 2 3 4, 4 × 3 का है, 4 × 3 का है। तो प्यारे बच्चों अगर आप पंक्ति में अगर आप कॉलम में जाते हो, कॉलम में सभी को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 6, और आप पंक्ति में जाते हो, पंक्ति में सभी को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब 10 × 6 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी, 60 आ जाएगी प्यारे बच्चों। है कि नहीं आसान? है कि नहीं? शानदार ट्रिक। क्लियर है? बस आपको करना है जो पंक्ति में है उन सारे नंबरों को ऐड कर देना है, जो रो में है उन भी सारे नंबरों को ऐड कर देना है, और जो रिजल्टेंट आता है उन दोनों रिजल्टेंट को क्या कर देना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है प्यारे बच्चों। आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बड़ा आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका अपना मेथड जो है क्लियर है। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? आपका मेथड अगर क्लियर है प्यारे बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है? क्या करना है आपको? जो भी पंक्ति में दे रखा है सभी नंबरों को ऐड कर देना। तो आप जानते हो इतना ऐड करने के बाद 10 आता है तो 5 ऐड करेंगे तो कितना? 15। सिमिलरली यहां से भी कितना आ जाएगा? 15। और जब आप 15 × 15 करते हो तो रिजल्ट में आपको मिलता है 225 आयत। क्लियर है प्यारे बच्चों?
चीजें समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल को कैलकुलेट करते हैं, वर्ग को कैलकुलेट करते हैं और आयत को कैलकुलेट करते हैं। अगर चीजें थोड़ी भी कंफ्यूज हो रही है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए बंदे इस पे जुड़ रहे हैं यूट्यूब पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।